हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो आज अपन सोल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले सारे क्वेश्चन अपन पिछली वीडियोज में सोल्व कर चुके हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में एक ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके दो बराबर मूल हो। दो सवाल दिए हैं, द्विघात समीकरण दी हुई है। इसमें क्या करना है, के दिया हुआ है, पूरे मान नहीं दे रखे, के दिया हुआ है। तो के का मान निकालना है और के का मान ऐसा होना चाहिए कि जब उसको इसमें रखेंगे ना तो द्विघात समीकरण बनेगी। के का मान ऐसा होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण बने उसमें मूल बराबर हो। क्या बराबर हो? मूल बराबर हो। तो देखो, पिछले सवालों में अपन ने किया था मूलों की प्रकृति जांच करी थी। क्या याद करी थी? मूलों की प्रकृति। उसमें विविक्त कराया था डी का मान। किसका मान आया था? डी का मान। मुझे बताओ कि वहां पे डी का मान कितना होता था जब मूल बराबर होते थे? मूल बराबर होने के लिए डी का मान कितना होता था? सोचो, कितना होता था? 0। कितना होता था? 0। देखो, उसी से अपन इस सवाल को करेंगे। डी का मान 0 होता है, उसी को यूज करके उसी कॉन्सेप्ट से सवाल को करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो तुलना कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। क्या कर लेंगे? तुलना। जब तुलना करेंगे, वैसे तो देखो तुलना करना गलत बात है किससे भी, लेकिन यहाँ तुलना करनी पड़ेगी, है ना। सवाल के लिए तो करनी पड़ेगी तुलना। a का मान 2, b का मान देखिए k, b भी यहाँ से ठीक लीजिए, c का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तीनों के मान लिख लिए। अब देखो, उसने बोला है कि दोनों मूल बराबर हो, तो यहाँ लिखेंगे दोनों मूल बराबर होने के लिए, दोनों मूल बराबर होने के लिए डी का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। अब डी का मान 0 होना चाहिए, मतलब, और डी का मान होता है अपने पास b² माइनस 4ac, मतलब b² माइनस 4ac का मान 0 होना चाहिए। डी मतलब b² माइनस 4ac, इसका मान 0 होना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे abc का यहाँ से। तो b का मान कितना है? k, तो यहाँ पे आ जाएगा k² माइनस 4। a का मान कितना है? 2। c का मान कितना है? 3। बराबर में 0 रख दो, है ना। आगे सोल्व करेंगे। देखो, k² माइनस 4 को 2 से गुणा करो, 4 2 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। 8 से 24 बराबर में 0। अब यहाँ से k का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? k का मान निकालेंगे। तो देखो, k बराबर ध्यान से देखना, k बराबर कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। k² है ना, k² बराबर है, k² बराबर। यहाँ से k का मान निकालने के लिए स्क्वायर को हटाएंगे, और स्क्वायर को हटाते हैं तो ये ध्यान रखना हमेशा, जब भी स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर में रूट लग जाता है। बराबर वाली संख्या के क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। मतलब यहाँ पे कितना आ गया? रूट 24। अच्छा, रूट 24 है तो प्लस माइनस भी आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस। वैसे तो ये भी सही है, लेकिन अगर आगे सोल्व करना चाहें तो देखो क्या करेंगे। यहाँ पे 24 को क्या लिख सकते हैं? देखो, 4 × 6 क्या लिख सकते हैं? 4 × 6, 4 का रूट निकल जाएगा बाहर, 2, 6 का निकलेगा नहीं, मिल जाएगा 2 रूट 6, है ना, और प्लस माइनस। तो ये इसका आंसर है। आगे चलो दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना। देखो, पहले क्या कर लेते, इसको गुणा कर लेते हैं अपन। तो यहाँ गुणा करेंगे जब तो हो जाएगा k, x को x से गुणा करेंगे तो x² माइनस 2 को जब इससे गुणा करेंगे तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई। अब किससे तुलना करेंगे? मानक रूप से, है ना। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना अच्छी बात है क्या? नहीं, लेकिन सवाल के लिए तुलना करना अच्छी बात है ना। a बराबर k, x² का गुणांक कितना है? यहाँ पे k है। कितना है? k। तो a बराबर कितना है? k। अच्छा, b बराबर देखो x का गुणांक माइनस के 2k, c बराबर कितना है? 6। अब क्या करेंगे? वही लाइन लिखेंगे, दोनों मूल बराबर होने के लिए, दोनों मूल बराबर होने के लिए, दोनों मूल बराबर होने के लिए डी का मान कितना होना चाहिए? 0। मतलब b² माइनस 4ac का मान कितना होना चाहिए? आ रहा है समझ में? यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्या किया? द्विघात समीकरण से abc के मान निकाल लिए तुलना करके, है ना। तुलना करके किसके मान निकाल लिए? abc के।
दोनों मूल बराबर हो इसके लिए डी का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो डी का मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रख दो। बी का मान कितना है? माइनस के 2k, तो माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान k, सी का मान 6 बराबर में 0। आगे चलिए, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 को 4 से गुणा कर दो 24k बराबर में 0। आगे चलो, देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से दोनों में कॉमन आ रहा है 4k, कितना? 4k। यहाँ से 4k कॉमन आया तो k बच गया माइनस, यहाँ से 4k कॉमन आया तो कितना बच गया? 6 बराबर में 0। देखो अब मान निकालेंगे तो 4k बराबर 0, एक तो दो गुणनखंड है ना 4k और k माइनस 6, एक k माइनस 6 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा? 0 बटा 4, और k का मान कितना आ गया? 0। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। मतलब k के दो मान है, यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं। जब k का मान आप 0 या 6 रखोगे तो जो द्विघात समीकरण बनेगी उसमें क्या होगा? जो दोनों मूल हैं d का मान 0 आएगा और दोनों मूल क्या होंगे? बराबर। इसमें भी ऐसे k का मान अगर आप इन दोनों में से कुछ भी रखते हो, प्लस का या माइनस का, तो जो d का मान है वो 0 आएगा और द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। तो दोनों क्वेश्चन अपन यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं बच्चों। इसके अगले वाले सवाल अगली वीडियो में करेंगे, और इसके पहले के सवाल पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ठीक है।